Good morning, students. It's our English language class today. We will continue with sentences. So what is a sentence? A sentence is a group of words that makes a complete sense. A group of words. वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है वो सेंटेंस कहलाता है. जैसे मैरी हैज अ लिटिल लैम्ब. Every sentence has two parts, a subject and a predicate. Now, what is a subject? The part of the sentence which tells us who or what the sentence is about is called the subject. Means, sentence का वो part जो हमें बताता है कि sentence किसके बारे में है, किस person के बारे में है, किस प्लेस के बारे में है, किस एनिमल के बारे में है या किसी ऑब्जेक्ट या थिंग के बारे में है. सब सेंटेंस का जो पार्ट हमें ये बताता है कि वो सेंटेंस किसके बारे में है वो पार्ट सब्जेक्ट कहलाता है. एंड सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है वो प्रेडिकेट कहलाता है. लेट अस सी. प्रेडिकेट, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस which tells us what the subject is or does is called the predicate. ठीक है. सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या वो क्या है, तो वो पार्ट जो होता है वो प्रेडिकेट होता है. ठीक है. हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. बट वन थिंग मोर, the subject is always a noun or a pronoun and a predicate has a verb. Every predicate has a verb. Every predicate has a verb. Predicate में verb ज़रूर होता है. और subject क्या होता है? Subject हमारा noun या pronoun होता है जिसके बारे में sentence होता है. ठीक है. Now let us understand this with the help of a few examples. Julia went to the book fair. Julia book fair में गई थी. यहाँ पे सेंटेंस किसके बारे में है? जूलिया के बारे में. तो जूलिया इज द सब्जेक्ट. शी इज द पर्सन. तो जूलिया क्या है? सब्जेक्ट है. अब जूलिया ने क्या किया? Went to the book fair. तो सेंटेंस का ये पार्ट went to the book fair, this is predicate. क्लियर? जूलिया हमारा सब्जेक्ट है एंड वेंट टू द बुक फेयर ये पूरा प्रेडिकेट है. नेक्स्ट एग्जाम्पल. अ गर्ल वॉज स्टैंडिंग इन द वे. अ गर्ल वॉज स्टैंडिंग इन द वे. सेंटेंस किसके बारे में है? एक लड़की रास्ते में खड़ी थी. सेंटेंस एक लड़की के बारे में है. अ गर्ल. तो अ गर्ल क्या होगा? सब्जेक्ट होगा. A girl subject है. Was standing in the way predicate है. कोहली was unwell. कोहली बीमार था. सेंटेंस किसके बारे में है? कोहली के बारे में है. तो कोहली सब्जेक्ट होगा. was unwell predicate होगा. ठीक है. तो इन एग्जाम्पल से भी क्लियर हो जाता है कि सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है. क्लियर? और प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब होता है. एवरी प्रेडिकेट हैज अ वर्ब. कंपाउंड सब्जेक्ट. व्हेन अ वर्ब हैज टू और मोर सब्जेक्ट्स इट इज सेड दैट द वर्ब हैज अ कंपाउंड सब्जेक्ट. अगर किसी वर्ब के पास दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं तो वो क्या कहलाता है? कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है. कहते हैं कि उस वर्ब के पास क्या है? कंपाउंड सब्जेक्ट है. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, माई मदर एंड माई सिस्टर आर गोइंग टू अ मॉल. माई मदर एंड माई सिस्टर आर गोइंग टू अ मॉल. अब इस सेंटेंस में पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट पार्ट क्या है. तो हम देखेंगे कैसे ये कि सेंटेंस किसके बारे में है. सेंटेंस है माई मदर एंड माई सिस्टर के बारे में. तो सब्जेक्ट क्या हो गया? माई मदर एंड माई सिस्टर.
ये सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। प्रेडिकेट पार्ट क्या हुआ कि माय मदर माय सिस्टर क्या कर रहे हैं, आर गोइंग टू अ मॉल, तो आर गोइंग टू अ मॉल क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। माय मदर एंड माय सिस्टर सब्जेक्ट हो गया, आर गोइंग टू अ मॉल प्रेडिकेट हो गया। अब इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हैं, माय मदर एंड माय सिस्टर, तो हम इस कहेंगे कि इस वर्ब का कंपाउंड सब्जेक्ट है, मोर देन वन सब्जेक्ट है तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट है। आइदर मानसी और प्रेरणा विल विन द रेस, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आइदर मानसी और प्रेरणा, मानसी प्रेरणा ये सब्जेक्ट हो गया, विल विन द रेस प्रेडिकेट हो गया। अब इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं, आइदर मानसी एंड प्रेरणा, दो सब्जेक्ट्स हैं तो दिस इज अ कंपाउंड सब्जेक्ट। द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स वेंट आउट फॉर अ पिकनिक, द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट पार्ट हो गया, वेंट आउट फॉर अ पिकनिक ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया। इसमें भी दो सब्जेक्ट्स हैं, द टीचर्स द स्टूडेंट्स, दो सब्जेक्ट्स हैं इसलिए कंपाउंड सब्जेक्ट। नाउ कंपाउंड प्रेडिकेट, when two or more verbs or verb phrases that share the same subject are joined by a conjunction, we call it a compound predicate. जब प्रेडिकेट पार्ट में दो या दो से ज़्यादा वर्ब्स या वर्ब फ्रेजेस किसी कंजंक्शन से जॉइंट रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रियंका लिव्स इन चेन्नई एंड स्पीक्स हिंदी, प्रियंका चेन्नई में रहती है और हिंदी बोलती है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, प्रियंका, क्योंकि ये सेंटेंस प्रियंका के बारे में है। और प्रेडिकेट क्या है, प्रियंका के बारे में जो कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट होगा। कहा जा रहा है लिव्स इन चेन्नई एंड स्पीक्स हिंदी, दो बातें कही गई हैं, दो बातें कही गई हैं इसलिए ये कंपाउंड प्रेडिकेट होगा। तो प्रियंका सब्जेक्ट हो गया और लिव्स इन चेन्नई एंड स्पीक्स हिंदी ये प्रेडिकेट हो गया, कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया। क्लियर? नाउ चिल्ड्रन वी विल डू द एक्सरसाइजेस।